देखो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, ठीक है, धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो संधारित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, एक बेलनाकार संधारित्र और एक होता है गोलीय संधारित्र, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसमें आपको पहला संधारित्र करा दिया था और पहला संधारित्र था समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की मैंने आपको धारिता निकाल के बताई थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई थी C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। समझ में नहीं बात, ये आई थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये प्लेटों के मध्य की दूरी होती है, ये प्लेटों का क्षेत्र होता है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, माध्यम की क्या होती है, विद्युत शीतलता। यदि माध्यम हो तो माध्यम में क्या आती है, माध्यम में आती है Cm बराबर में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में D, ठीक है। इस चीज को, जो ये चीज है अपने पास, इस चीज को अपन लिख सकते हैं C। समझ में आया? तो इसको C लिख सकते हैं, तो Cm बराबर में C एप्सिलॉन r, ये आती है इसमें माध्यम में, इसमें प्राप्त होती है माध्यम में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में निर्वात के अलावा, उसकी प्लेटों के मध्य में निर्वात के अलावा कोई और माध्यम हो तो उसकी जो धारिता है वो कितना गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है। समझ में बात, ठीक है। यहाँ तक मैंने करा दिया। अच्छा, धारिता किस किस पर निर्भर कर रही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक है। C समानुपाती A है और A निर्भर करती है प्लेटों के मध्य की दूरी पर, तो C समानुपाती है D। समझ में क्या, यदि आप दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, प्लेटों को दूर दूर रखेंगे तो धारिता घट जाएगी, और यदि आप प्लेटों को पास पास करके रखेंगे तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। समझ में, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। एक नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी होता है वो। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, ये अपना टॉपिक है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। देखो कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 2 प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वे विद्युत क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, उनका ध्रुवीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका ध्रुवीकरण हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी पदार्थ है, जब हम उसको, परावैद्युत पदार्थ होना चाहिए, जैसे कि मोम है, अभ्रक है, यदि ऐसे पदार्थों को आप विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उनका क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, और वे एक डाइपोल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डाइपोल बनाकर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की ओर क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। समझ में बात। जैसे कि मैं बात करूं कि मैंने एक संधारित्र लिया, तो मैंने ये संधारित्र लिया, समांतर प्लेट, कौन सा लिया, समांतर प्लेट। तो मैंने एक संधारित्र लिया, समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा हूँ, तो समांतर प्लेट संधारित्र दे रहा हूँ, तो इसको मैंने इसकी प्लेट बना दी, ठीक है। समझ में आई बात, इसकी मैंने प्लेट बना दी, इसको मैंने प्लस Q आवेश दे दिया इस प्लेट को, ठीक है। तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, धनावेशित, क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो ये प्लेट हो गई भैया धनावेशित।
धनावेश, ठीक है, ये प्लेट हो गई धनावेश। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा प्लस में सिग्मा, समझ में ये बात, ठीक है। और जब ये इसके प्लेट, इस प्लेट के पास में, इस प्लेट का नाम देता हूं मैं ए, क्या देता हूं ए, इसका देता हूं ए। इस धनावेश प्लेट के पास में कोई दूसरी प्लेट ला के रखेंगे तो प्रेरण के कारण उसमें क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश, क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो यहाँ उत्पन्न हो गया ऋणावेश, ठीक है। अब धनावेश बाहर की तरफ आएगा जिसको मैंने भू संपर्क करने का रखेंगे हटा देंगे, समझ में बात। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया है और यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा माइनस में सिग्मा, माइनस के कारण उत्पन्न हुआ है, ये प्लस के कारण, ठीक है। मैंने मान लिया कि प्लेटों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी, कितनी है, स्मॉल डी। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र बन गया है। अब मैं इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भर रहा हूँ, क्या भर रहा हूँ, परावैद्युत कोई माध्यम भर रहा हूँ, जैसे कि मैं भर सकता हूँ मोम, या मैं भर सकता हूँ अभ्रक, क्या भर सकता हूँ, मोम भर सकता हूँ, अभ्रक भर सकता हूँ, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो कोई भी मैं परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम इसके अंदर भर सकता हूँ, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जब इसके अंदर परावैद्युत माध्यम भरेंगे, जब इसके अंदर परावैद्युत माध्यम भरेंगे तो क्या होगा, देखो जब इसके अंदर परावैद्युत माध्यम भरा तो जो परावैद्युत माध्यम के जो अणु हैं वो कहाँ संरेखित हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तरफ, कहाँ, विद्युत क्षेत्र। तो देखो इस प्रकार से परावैद्युत माध्यम के अणु विद्युत क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। बहुत सारे, एक अणु ये है, ये माइनस प्लस, एक ये है और यहाँ माइनस और प्लस, समझ में नहीं बात, ठीक है। एक यहाँ बन दिया, ऐसे प्रकार से संरेखित हो जाएंगे माइनस प्लस, इस प्रकार से संरेखित हो जाएंगे माइनस प्लस, ठीक है। इस प्रकार से ये अणु बनाए, क्या बनाए मैंने इसके अणु, समझ में आ रही है बात, ठीक है। माइनस प्लस, ये मैंने क्या बना दिया माइनस प्लस, और ये मैंने माइनस, ये तो मैंने एक दो अणु बना रहा हूँ, बहुत सारे अणु होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। तो मैं कुछ के लिए बता रहा हूँ माइनस प्लस, ठीक है। अगर आप बनाना चाहो तो और बना सकते हैं, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ और बना सकते हैं माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ इस प्लेट को, और बड़ा कर दूँ मैं इस प्लेट को, देखो और थोड़ा सा दूर रख दूँ, एक अणु और बना देंगे। तो देखो मैंने इस प्लेट को यहाँ रख दिया और इस प्लेट पर क्या था, माइनस, कितना था, माइनस था, और बना दिए मैंने अणु, एक ये बना दिया माइनस प्लस, एक ये बना दिया माइनस प्लस, और एक ये बना दिया माइनस प्लस, एक ये बना दिया माइनस प्लस, और इस प्रकार से ये बना दिया माइनस प्लस, ठीक है। ये प्लेट थी ए, इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व था सिग्मा, मध्य की दूरी थी, प्लेटों की मध्य की दूरी थी स्मॉल डी, समझ में बात, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसके अंदर या तो कह सकते हो मोम या फिर अभ्रक, क्या भर दिया मैंने, अभ्रक। ये किसके अणु हैं, मोम के या फिर किसके हैं, अभ्रक, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया था, ठीक है, ये प्लेट थी ए, मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया और उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या भर दिया, मोम भर दिया या अभ्रक। और मोम और अभ्रक दोनों ही कैसे पदार्थ होते हैं, मोम और अभ्रक दोनों ही कैसे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत। तो मैंने इनके अंदर परावैद्युत पदार्थ कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र इसका, इनकी प्लेटों के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसकी दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो एक विद्युत क्षेत्र तो ऐसे उत्पन्न हो गया ई, कितना हो गया, ई वेक्टर, समझ में आई बात, ठीक है। ई वेक्टर ले सकते हो या इसको ई नॉट ले लो, करे लो ई नॉट, ठीक है। ये तो बाहर विद्युत क्षेत्र हो गया, कैसा हो गया, बाहर। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने मोम या अभ्रक भरा तो उनके अणु किस विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो गए, संरेखित हो गए। आपको बता दें संरेखित हो गए, एक इसी में हो गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर धनावेश, इधर क्या है, ऋणावेश, समझ में आया, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये अणु इनका ध्रुवीकरण हो जाता है, ध्रुवीकरण का मतलब समझ रहे हैं कि ये जो अणु है ये
ये संरेखित हो जाते हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। समांतर प्लेट संधारित्र के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा में ये क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। अब जो इन अणुओं के जो धनावेश हैं वो ऋणावेश के द्वारा क्या हो जाते हैं, पास वाले ऋणावेश द्वारा कैंसिल हो जाते हैं। ये धनावेश इससे खत्म हो जाएगा, ये धनावेश इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये धनावेश इससे खत्म हो जाएगा, ये धनावेश इससे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से सभी धनावेश खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ऋणावेश खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ये बचा हुआ है, इससे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। केवल इन अणुओं के धनावेश ध्रुवीकरण के कारण इसका धनावेश इसके ऋणावेश से खत्म हो जाएगा। धनावेश मिलेंगे जब खत्म हो जाएंगे, आप उसमें नष्ट कर देंगे। इसका धनावेश इसके ऋणावेश से, इधर तो प्लस प्लस बच जाएगा और इधर से बच जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में इन अणुओं के धनावेश और पास वाले अणु के ऋणावेश से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। लेकिन धनात्मक जो पट्टी होती है या जो धन प्लेट होती है उसकी ओर क्या बच जाता है, ऋणावेश बच जाता है, ये ऋणावेश बच जाता है इसकी ओर, ठीक है। और जो ऋणात्मक पट्टी होती है, ऋणात्मक प्लेट होती है, उसकी ओर एक क्या बच जाता है, धनावेश बच जाता है। इस ऋणावेश और धनावेश के कारण जो बचा है प्लेटों की साइड में चिपका हुआ नहीं है, दूर है प्लेटों से, ठीक है, ये धनावेश निरस्त नहीं हुआ है, ध्यान रखना। एक पट्टी बन गई धनावेश की, हाँ, ऋणात्मक प्लेट की ओर, और एक धनात्मक प्लेट की ओर ऋणावेश की पट्टी बन गई। जब ये दो पट्टी बन गई, ठीक है, तो इनके कारण एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो इसका धनावेश है, यहाँ इसके पास ऋणावेश है, तो इधर धनावेश से ऋणावेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस प्रकार से जब मैंने संधारित्र के अंदर परावैद्युत माध्यम जैसे मोम या अभ्रक को भरा था तो कितने प्रकार के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, दो। एक तो इसका संधारित्र का विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर है। एक इन परावैद्युत माध्यम के जो अणु हैं इनके ध्रुवीकरण के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, विपरीत है। समझ में नहीं बात, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, विपरीत है। अब हम निकालेंगे कि भाई इन दोनों की दिशा अलग अलग है, एक की दिशा ऐसे, एक की दिशा ऐसे। समझ में नहीं बात, तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे बेटाओ, कि परिणामी विद्युत क्षेत्र अपन को क्या प्राप्त होगा वो निकालेंगे। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। तो लिखो भैया, देखो, जब किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम ऑब्लिक करके अभ्रक, मोम ऑब्लिक करके कागज, ऑब्लिक लगा देंगे ऐसे। जब किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम ऑब्लिक अभ्रक ऑब्लिक कागज को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरा जाता है, प्लेटों के मध्य भरा जाता है। प्लेटों के मध्य भरा जाता है। प्लेटों के मध्य भरा जाता है। तो इनके अणु विद्युत क्षेत्र के कारण ध्रुवित होकर विद्युत
विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ध्रुवण की इस प्रक्रिया में ध्रुवण की इस प्रक्रिया में ध्रुवण की इस प्रक्रिया में परावैद्युत पट्टी के अंदर ध्रुवण की इस प्रक्रिया में परावैद्युत पट्टी के अंदर के द्विध्रुवी अणुओं के आवेश निकटवर्ती आवेशों की विपरीत प्रकृति होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। की विपरीत प्रकृति होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जिससे संधारित्र की धनावेशित प्लेट की ओर धनावेशित प्लेट की ओर ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है। ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी। ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है। तथा ऋणावेशित प्लेट के किनारे पर ऋणावेशित प्लेट की ओर धनात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है। प्लस सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है और परावैद्युत पट्टी के अंदर परावैद्युत पट्टी के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत पट्टी के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP बराबर सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। EP बराबर सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। EP बराबर सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा
प्लेटों के मध्य पहले से स्थित विद्युत क्षेत्र के, जिसकी दिशा प्लेटों के मध्य पहले से स्थित विद्युत क्षेत्र के प्लेटों के मध्य स्थित पहले से स्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। पहले से स्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। पहले से स्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो देखो एक बार दोबारा देखेंगे। मैंने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र लिया, उसके अंदर क्या भर दिया, मोम या अवरक्त। जैसे ही मोम या अवरक्त भरा, प्लेटों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था कितना, ई नॉट माना है। कितना माना है, ई नॉट। इसके कारण ठीक है इन अणुओं का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है, मतलब द्विध्रुव बन गए। क्या बन गए, द्विध्रुव। अब द्विध्रुव के प्रत्येक अणु का जो द्विध्रुव है वो पास वाले आवेश को क्या कर देगा, निरस्त। ये धनावेश से क्या हो जाएगा, निरस्त। ये धनावेश से ऋणावेश से क्या हो जाएगा, निरस्त। लेकिन इधर ऋणावेश बच जाएगा तो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, धनावेश बच जाएगा। तो इस पट्टी की ओर ऋणावेश आ जाएगा, इस पट्टी की ओर क्या आ जाएगा, धनावेश। समझ में नहीं बात। जब इस पट्टी की ओर ऋणावेश आएगा तो यहाँ पर एक प्रेरित हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा पी। ठीक है, और इधर धनावेश बच जाएगा तो इसके कारण एक प्रेरित होगा। कौन सा, पृष्ठीय आवेश प्लस में सिग्मा पी। ये प्रेरित है और ये पहले से है। समझ में नहीं बात। ठीक है, ये कैसा है, प्रेरित है, परावैद्युत माध्यम के कारण आया है, ये पहले से है। ठीक है, जब इधर प्लस सिग्मा पी आ गया, इधर माइनस सिग्मा पी आ गया तो एक विद्युत क्षेत्र भी प्रेरित हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया सिग्मा ई, कितना हो गया, ई पी, जिसका मान मैंने लिख दिया है सिग्मा। अच्छा, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेट के लिए होता है ये। समझ में नहीं बात। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ प्लेट आवेश कितना है, पृष्ठीय आवेश कितना है, ये सिग्मा पी है। कितना है, सिग्मा। अब यहाँ कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, दो। एक तो पहले से था, कौन सा था, ई नॉट। ठीक है, एक परावैद्युत माध्यम भरा तो उत्पन्न हो गया कितना है, ईपी। ठीक है, अब दो उत्पन्न हो गए, दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, विपरीत है मतलब। ठीक है, तो परिणामी कैसे निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे दोनों को घटाकर। पहले वाला हमेशा ज्यादा होता है और प्रेरित हुआ है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ में नहीं बात। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी। बना ली समझे। अब हमने कहा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखो परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देखो निकाल देते हैं।
परिणामी में विद्युत क्षेत्र मान लिया E, कितना मान लिया E, पहले से कितना था E नॉट, फिर कितना हुआ EP कम होता है E नॉट ज्यादा होता है, तो में E नॉट माइनस में EP, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा सबके मैंने मान लिखा है आपके पास, मैंने EP का मान लिख दिया था ऊपर, कितना है EP बराबर में है सिग्मा P अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E नॉट क्या है पहले से, तो E नॉट का मान क्या आ जाएगा, E नॉट का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके मान रखें यहाँ, तो जब मान रखेंगे तो E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस में सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E बराबर में यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा भैया, लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा माइनस में सिग्मा P, ठीक है। इसको समीकरण अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे बात करेंगे, एक मिनट को अभी उतारना नहीं कोई भी, यहाँ बात करेंगे आगे। अब हमारे पास परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है, परावैद्युतांक की परिभाषा होती है एप्सिलॉन r बराबर में, ठीक है, F अपॉन में F निर्वात में लगने वाला बल, एप्सिलॉन r बराबर निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम, या फिर ऐसे कह सकते हैं निर्वात में विद्युत क्षेत्र E बटे में माध्यम में विद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, समझ में आई बात। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन r का मान, या फिर ये लिख सकते हैं निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटे में माध्यम। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक का नाम क्या होता है एप्सिलॉन r, परावैद्युतांक की परिभाषा से, और परावैद्युतांक की परिभाषा क्या कहती है, परावैद्युतांक की परिभाषा कहती है एप्सिलॉन r बराबर में, ठीक है, एप्सिलॉन E नॉट बटे में E माध्यम में है, माध्यम E नॉट किसमें है, निर्वात पहले से थी, जब माध्यम नहीं था तो कितनी थी E था विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E नॉट था, समझ में आई बात, और बाद में कितना हो गया E, ठीक है। अब मैं यहाँ से E का मान निकालूं, तो E का मान कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन r कट जाएगा नीचे, तो E बराबर में E नॉट अपॉन में एप्सिलॉन r, बेटा E नॉट की एक लिख में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहां लिख दिया आगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन r है समीकरण नंबर 2। समीकरण देखो एक भी E का मान है, समीकरण 2 भी किसका मान है E का, तो ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों क्या कर देंगे बराबर। तो यहाँ तक उतारो ये जल्दी फटाफट, ये उतारो, तो देखो आगे उतार लिया होगा। अब बात करते हैं समीकरण 1 और 2 बराबर है, ये भी E का मान है, ये ठीक है, ये भी परिणाम में तो क्षेत्र है, ये परिणाम, तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से जो समीकरण से बात करेंगे, दोनों को मैंने बराबर कर दिया है। तो देखो सिग्मा माइनस में सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। कोई समस्या है क्या, ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, कर देंगे 3। अब एक मिनट देखो, ये आपके पास आई, ये परिणाम विद्युत क्षेत्र है, पहले विद्युत क्षेत्र कितना था, पहले विद्युत क्षेत्र था E नॉट बराबर में सिग्मा अपॉन में यही था, लेकिन जब परावैद्युत माध्यम बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र ये निकल क्या है,
तो एप्सिलॉन नॉट के अलावा और किसका भाग लग रहा है? एप्सिलॉन आर का लग रहा है। जब कोई बड़ी संख्या का भाग लगता है नीचे तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? छोटी। तो अब मान क्या हो गया विद्युत क्षेत्र का? कम। कब हुआ कम? जब मैंने परावैद्युत माध्यम भरा। समझ में आया? जैसे मैं कहूँ कि ये है एप्सिलॉन नॉट का मान जब 2 है तो सिग्मा बटे 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जब मैंने परावैद्युत माध्यम भरते हुए ये आया तो चिन्ह का ये आया। ठीक है, अब मान लीजिए इसका मान भी 2 है तो इसका मान तो अब आएगा सिग्मा बटे में, यहाँ भी लिखता हूँ सिग्मा बटे में 2 गुणा में एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे संख्या कितनी हुई? 4। तो नीचे संख्या बड़ी होगी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? भाग देने में छोटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि जब परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। समझ में आया? तो विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है और जब विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा तो विभव का मान क्या होगा? घट जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा विभव का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब विभव का मान घट जाएगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? हम धारिता को बढ़ा रहे हैं भाई कैसे करके। ठीक है, तो आपको पता है कि जो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के मध्य पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र से क्या होता है? क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब कम के कारण विद्युत क्षेत्र में कमी के कारण विभव में कमी होती है जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो अतः समीकरण 3 से नीचे लिखिए। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि परावैद्युत माध्यम के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र परावैद्युत माध्यम के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम प्राप्त होता है। प्लेटों के मध्य पहले से उपस्थित परावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम प्राप्त होता है जिससे विभव का मान घट जाता है और धारिता का मान बढ़ जाता है। जिससे विभव का मान घट जाता है और धारिता का मान बढ़ जाता है। धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो अपने पास ये आया अभी यह तो सिग्मा माइनस में सिग्मा भी अपॉन में क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट बराबर में समीकरण नंबर 3 आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो सिग्मा माइनस में सिग्मा भी बराबर में क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो देखो इधर ले आऊं मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये इधर जाएगा सिग्मा भी धनात्मक, ये इधर आ जाएगा क्या होगा? ऋणात्मक। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा भी धनात्मक हो गया और सिग्मा माइनस में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर। कोई समस्या? ठीक है, यहाँ सिग्मा कॉमन ले लूंगे। ठीक है, सिग्मा कॉमन ले सिग्मा पी अपॉन सिग्मा पी बराबर में सिग्मा कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण नंबर दे दिया समीकरण नंबर 4 तक आप हाँ उतार लिया। अब देखो तो
जब उतार लिया तो जब हमारे पास ये आ गया प्रेरित पृष्ठीय आवेश, क्या ये प्रेरित, तो मैं लिखता हूँ प्रेरित, ये है प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। आपको पता है क्या चीज है प्रेरित। अब इस प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण मैंने आपको बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो किसके समानुपाती होता है, ध्रुवण सदिश के। किसके? ध्रुवण सदिश के। याद करो मैंने आपको बताया था P वेक्टर समानुपाती E, यहाँ से P बराबर आ जाएगा काई E, समझ जाएगी बात। काई E के मान कैसे कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। तो जब विद्युत क्षेत्र का मान ध्रुवण सदिश के बराबर है तो जो ध्रुवण सदिश है वो इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। समझ में नहीं बात? तो मैं लिखता हूँ ध्रुवण सदिश P वेक्टर का परिमाण, ध्रुवण सदिश P वेक्टर का परिमाण प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, तो भैया P वेक्टर का परिमाण कैसे नाम है, परिमाण लगा किसके बराबर होगा, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व ये है। अब अपने पास जब किसी वेक्टर का परिमाण लेते तो वेक्टर क्या होता है, हट जाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ P वेक्टर का मान P बराबर अपने पास काई E, ये अपने पास था काई E और E। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये अपने पास था या नहीं था? ठीक है, तो ये अपने पास था तो इसको मैं यहाँ मान को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और सिग्मा P का मान अपने पास कहाँ है, ये तो सिग्मा P का मान रखेंगे। तो यहाँ तक बता दो आप, फटाफट यहाँ तक। हाँ देखो यहाँ तो ये सारे लाइन खींच, तो देखो बेटा काई ई, ठीक है, बराबर में सिग्मा P का मान, ये रहा भैया सिग्मा P का मान, सिग्मा 1 माइनस में 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। E का मान आपको पता ही है कितना था, E का मान था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। देखो वहां था नहीं था, ठीक है, तो इसको यूज कर लेंगे काई E और इसका मान सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। कोई समस्या? हाँ भाई समीकरण नंबर 2, ठीक है। हाँ, तो बराबर में सिग्मा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ इसकी, जो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। देखो सिग्मा से तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा में चल जाएगा, तो काई E बराबर में देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करेगा तो इसका गुणा कर देते हैं। जब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो देखो खाली इसको गुणा इसका ही गुणा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है ना? इसको ई नॉट को छोड़ो क्योंकि फिर भी कौन आ जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट छोटी से गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन r और यहाँ गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन r से कट जाएगा तो माइनस में
1। समझ में आएगी बात? ठीक है, ये संबंध आपको प्राप्त होगा और ये समीकरण नंबर आप देंगे 5। तो देंगे 5। ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट पूछ लेता सिद्ध करने के लिए। किस किस में संबंध आया है? वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में क्या आया है? संबंध आया। ये परावैद्युतांक और ये क्या है? वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध कीजिए कि परावैद्युतांक एवं वैद्युत प्रवृत्ति में निम्न संबंध होता है। इसको लिख के दे देगा या पूछ लेगा आपसे कि किसी परावैद्युत माध्यम को प्लेटों में भर दिया जाए तो परावैद्युतांक और वैद्युत प्रवृत्ति में क्या संबंध निकल के आता है। समझ में बात? ठीक है, तो आप समीकरण नंबर 5 तक लिखो, फिर मैं ये लाइन आपको लिखा देता हूँ यहाँ। हाँ ठीक है, लिख हमने, तो नीचे लिखो, यह है परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति। यह परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में संबंध कहलाता है। यह परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो